ये रखोगे उस समय पलट जाएगा, जगह बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे और उस बुराई से भी बच जाओगे। लेकिन जब हम धैर्य नहीं रखते, अपना आपा खो देते हैं, संयम नहीं रखते, तो ऐसे हालात पैदा करते हैं जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। एक समय की बात, क्रोध की बात, अनेकों बार ऐसा देखा है कि जितने भी वंश खत्म हुए, जितने राज खत्म हुए, वो सब के सब क्रोध के बस उनके नाश हुए। अगर क्रोध नहीं करते, वो अगर सोचते, विचार करते कि दुनियादारी में ये चीजें कोई साथ लेके नहीं जाता, यहीं पे रह जानी है, चंद रोज के लिए हम क्यों उनको अपना मान के, दूसरे का मान के, उन पर अपना हक जता के क्या करते हैं? आखिर छोड़ के ही तो जाना पड़ता है, कोई साथ जाता ही नहीं। वही चार आदमी उसकी एक बना के पिंजरी पे लेटा के ले जाते हैं, शमशान घाट में जगह होती है, ये मिट्टी का पुतला है क्या ये? फरीद साहब ने कहीं देखा, उसने एक इंसान की मृत्यु हो गई, उसको मिट्टी में दबाने के लिए कब्र में ले जा रहे थे, वहां रख दिया। फरीद साहब देख के हैरान हो गए, क्योंकि जैसी जिसकी भावना, विचार और ख्याल होता है ना, वो इंसान उसी चीज के बारे में हमेशा उसकी सोच रहती है। कामी का गुरु काम नहीं, लोभी का गुरु दाम, भक्तन के गुरु संतर, संतन के गुरु राम। कामी आदमी हमेशा कामनी के बारे में सोचता रहता है, काम वासना के बारे में सोचता है। लोभी इंसान हमेशा अपने लाभ के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, जोड़ने के लिए इन बातों में फंसा रहता है। भक्त लोग गुरु के बारे में सोचते रहते हैं और संत परमात्मा के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनकी वृत्ति वहीं लगी होती है। जो उन दुनियादारी की चीजों में फंसते हैं वो अपना सब कुछ खो देते हैं। जो प्रभु की भक्ति करते हैं, चाहे दुनिया के पदार्थ उनके पास कुछ ना हो, लेकिन उन्होंने सब कुछ पा लिया है, उसने अपने आप को जीत लिया है, उन्होंने प्रभु के दरबार में अपना स्थान बना लिया है। वो उस शांति के घर में जब पहुंच जाता है तो बार बार दुनिया के झमेले में, झगड़े में, इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। एक सेठ था, कारोबार करता था, कपास का फैक्ट्री लगी हुई थी। क्रोध की बात, लाखों का माल पड़ा था फैक्ट्री में। काफी सालों के बाद उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था, एक लड़का पैदा हुआ। वो भी कैसे? पत्नी को कभी महात्माओं के पास लेके गया, कहीं डॉक्टर वैद्यों को दिखाया, कभी ज्योतिषियों से दिखाया, कभी पंडितों से दिखाया, लेकिन इंसान अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जब तक पूरी नहीं हो जाती तो हर दरवाजे को खटखटाता है, सोचता है कि मेरी इच्छा यहाँ से पूरी होगी, मेरी इच्छा यहाँ से पूरी होगी। और मैं कहता हूँ, एक खुदा का दरवाजा खटखटाया करो, सबकी इच्छा पूरी होगी। जन जन के दरवाजे खटखटाने से नहीं, उसका दरवाजा खटखटाओ जो सब चीजों का मालिक है, वो आपको मालूमाल कर देगा, देरी नहीं लगेगी। लेकिन बात मैं कह रहा था कि पहले दूसरी तरफ ना चली जाए। जब फरीद साहब ने उसको देखा, मुर्दे को दबाने लग रहे थे, तो विचार करते हुए कहता है कि देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी खुली, जमीन को खोद रखा है। अपने आप से कहता है, देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते, मिट्टी डुल्ली। ये इंसान भी मिट्टी है, मरने के बाद सब मिट्टी है, हम मिट्टी में ही मिल जाना है। कहता है कि देखो मिट्टी तो है ये, इसको मिट्टी में ही मिलना है। और असरज की बात है, मिट्टी खोदी गई है, मिट्टी में डाल रहे हैं, ऊपर भी मिट्टी डालेंगे। क्या हुआ? तो हम कौन हैं? मिट्टी। बोले कि देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते, मिट्टी डोली, मिट्टी हंसे, मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी हो गई। क्यों करता बंदा मेरा मेरी, 3.5 हाथ जमीन बतेरी, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला डेरा। कुछ नहीं है। जोगी वाला डेरा क्यों है? जोगी का कैसा महल है, आज यहाँ है तो कल वहां है, आज यहाँ गया कल वहां गया। ये जीव भटकता फिरता है।
तो इसे मिट्टी के मूर्ति के लिए हम क्या क्या नहीं कर जाते, कितने कितने पाप नहीं करते, जीवन को बर्बाद करते हैं। जीवन तो कितने, इससे पहले वाणी गाई थी कि नर तेरा चोला रतन अमोला व्यर्था खोवे मत ना, सुन रहा था मैं, कितनी कमाल की बात है। कितने देह मिली थी नर की, तना भक्ति करी नहीं हर की। जो ये देह मिली थी भक्ति करने के लिए मिली थी, लेकिन वो तू नहीं करता। इंसान का शरीर इसलिए नहीं मिला कि ये एल फैल करके इस जीवन को, इस हीरे और जवाहरात रूपी सांसों को बर्बाद कर दो। और सांसों की बर्बादी भी इन्हीं चीजों के कारण ज्यादा होती है। अगर तुम सांसों की क्रिया पर कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाती है, रोग भी कम हो जाते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है और उससे दिमाग, ख्याल, विचार सभी पवित्र होते हैं। महापुरुषों ने कही है कि ये सांस चलते हुए